ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते दोस्तों, मैं आपको उपनिषदों की कहानियों की श्रृंखला में उपकौशल की सफलता की कहानी बताने जा रहा हूँ। ये छांदोग्य उपनिषद से ली गई है। ये सत्यकाम की है, लेकिन पहली जो कथा थी सत्यकाम एक विद्यार्थी के रूप में कहानी थी। अब ये गुरु का जो है कर्तव्य निभा रहे हैं। तो सुनिए ये कहानी। जबाला के पुत्र जाबाल का दूसरा नाम सत्यकाम था। प्राय लोग उन्हें इसी नाम से अधिक जानते थे। सत्यकाम की विद्वता और निष्प्रहता की चर्चा उस समय के सभी आचार्यों से अधिक होती थी। उसका मुख्य कारण यह था कि सत्यकाम अपने विद्यार्थियों की विद्या पर उतना अधिक ख्याल नहीं करते थे जितना उनके चरित्रवान बनने पर। वह पहले अपने विद्यार्थियों को सच्चरित्र बनाने की शिक्षा देते थे, और जब जान लेते थे कि विद्यार्थी अपने चरित्र को पूरा पूरा संभाल चुका है, तब उसे ब्रह्म विद्या की शिक्षा देते थे। इसका फल यह होता था कि उनके योग्य और चरित्रवान विद्यार्थियों की देश के कोने कोने में प्रशंसा की जाती थी, जबकि दूसरे आचार्यों के विद्यार्थी उतने सफल विद्वान भी नहीं होते थे। उस समय के समाज में सत्यकाम के योग्य और विद्वान शिष्यों ने एक ऐसी धारा बहा दी थी कि देश के और छोर से सभी अपने पुत्र को सत्यकाम की देखरेख में पढ़ने के लिए भेजने लगे। सत्यकाम की शिक्षा गुरुकुल में प्रवेश करते ही शुरू नहीं होती थी। विद्यार्थी अपने सत्यनिष्ठा, सेवा भावना, सहिष्णुता, धीरता तथा शारीरिक स्वास्थ्य की जब पूरी पूरी योग्यता प्राप्त कर लेता था, तब उसे 2-3 वर्ष के बाद शास्त्रीय विद्या का श्री गणेश कराया जाता था। एक बार की चर्चा है कि जाबाल के यहाँ विप्र विप्र और कमल का पुत्र उपकौशल विद्या अध्ययन के लिए आया। वह प्रकृति का बड़ा कुंद था, जो कुछ बातें उसे बताई जाती जल्दी में ग्रहण नहीं करता था। साथ ही लोग सदा उसका मजाक बनाए रहते थे, पर वह कुछ भी ख्याल नहीं करता था। अक्सर ऐसा होता था कि 2-3 या अधिक से अधिक 4 साल के बाद विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन का प्रारंभ कर दिया जाता था, पर उपकौशल में 5-6 साल के बाद भी वह योग्यता नहीं आ सकी कि सत्यकाम उसे विद्या अध्ययन के आरंभ करने की अनुमति देती। देखते देखते उपकौशल के साथ आने वाले कितने साथी अंतिम दीक्षा लेकर गुरुकुल से विदा होकर भी चले गए, पर उपकौशल अभी तक जैसा का तैसा ही बना रहा। सत्यकाम ने पहले 4-5 साल तक तो उसे केवल आश्रम की गौं को चुराने का काम सौंप रखा था, पर उसके बाद भी जब उसका कुछ सुधार नहीं हुआ, तो इस ख्याल से कि आश्रम में दिन रात के रहने से साथियों की देखा देखी उसमें भी कुछ जागृति आएगी, आश्रम की अग्नियों की सेवा का भार उसे सौंपा। रात दिन साथियों के संसर्ग में उपकौशल की आंखें सचमुच खुल गई। उसने यह सोचा कि मेरे कितने साथी गुरुकुल से विद्या अध्ययन समाप्त कर चले गए, पर मैं अभी तक कुछ नहीं कर सका। पता नहीं गुरुजी मेरे ऊपर क्यों अप्रसन्न हैं, जो अभी तक शास्त्रीय विद्या के आरंभ करने की अनुमति भी नहीं दे रहे हैं। सारे गुरुकुल में मेरे जितना सयाना कोई विद्यार्थी नहीं। सभी साथी मेरा मजाक बनाते हैं, पर पता नहीं गुरुजी मेरे ऊपर कुछ भी ख्याल नहीं कर रहे। इस तरह वह भीतर ही भीतर घुलने लगा, पर गुरु से कुछ स्पष्ट रूप में कहने की हिम्मत उसे नहीं पड़ी। इधर तन मन से अग्नियों की सेवा में लग गया और गुरु तथा गुरु पत्नी के आदेश की प्रत्यक्षण प्रतीक्षा करने लगा। सत्यकाम पत्थर के तो थे नहीं। उपकौशल की सच्ची सेवा से वह मन ही मन प्रसन्न हो लेंगे, पर कठिनाई इसलिए थी कि अभी तक उसमें धीरता नाम मात्र के लिए भी नहीं आ सकी थी, और अधीर को विद्या दान करना सत्यकाम के नियम के विरुद्ध पड़ता था। उपकौशल के मन की व्यथा उस दिन बहुत बढ़ गई, जिस दिन उसके साथ अग्नियों की उपासना करने वाले साथियों का समावर्तन संस्कार हो रहा था। एक और सारे गुरुकुल में आनंद की लहरा रही थी, पर अब आगे उपकौशल का मन अधीर हो उठा था। उसे अपने बाल साथियों का संग छूटने का उतना ही दुख था जितना पिछले नए साथियों के साथ कर्म करने का। उस दिन सवेरे से ही वह अग्निकुंड के समीप कोने में बैठा ही रह गया। बाहर विशाल मंडप में दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा था, पर उपकौशल के सामने यज्ञ कुंड की अग्नि जल रही थी और हृदय में ईर्ष्याग्नि की लपटें उठ रही थी।
वेदों की गगन भेदी ध्वनियों के बीच उसके साथियों की मांगलिक दीक्षा समाप्त हो गई और वह गुरु पत्नी तथा साथियों से आशीर्वाद और शुभकामनाओं को लेकर अपने अपने घर को प्रस्थान कर चुके। पर उपकौशल उसी तरह कोने में बैठा बैठा दुखी मन से सब कुछ देख रहा था। इतने दिन तक साथ साथ रहने वाले, साथ साथ खाने पीने वाले, एक दूसरे की विपत्ति संपत्ति में साथ देने वाले साथियों ने चिरकाल बाद जाने की उत्सुकता में उसकी खोज भी नहीं की। यह देखकर उसका आहत हृदय अमर्ष से एकदम भर गया। उसकी आंखों से विवशता के कारण आंसू की धारा बह निकली और वह अपने अभाव के ऊपर झल्ला उठा। इसी दुख में स्थिति में बैठे हुए उपकौशल को सायंकाल समीप आ गया, पर उसे कोने से उठाकर बाहर आने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार गुरु पत्नी की जरूरतों में उसकी खोज शुरू हुई। प्रतिदिन सायंकाल के समय वह ईंधन लाकर अग्निशाला के समीप रखता था और मंत्रों से उनका अभिसिंचन करके यज्ञ कुंड में आहुति करता था। पर आज न तो शाला के समीप ईंधन का कोई जुटाने वाला है, न मंत्रों से अभिसिंचन करने का स्वर ही सुनाई पड़ रहा है। गुरु पत्नी की आज्ञा से नए शिष्यों ने वन्य प्रांत की ओर का सारा मार्ग ढूंढ डाला, पर कहीं उपकौशल का पता नहीं लग सका। गुरु पत्नी की चिंताएं बढ़ गई। वह सोचने लगी, कहीं अपने पुराने साथियों के मुंह में फंसकर उपकौशल भी तो नहीं चला गया। पर वह ऐसा अबोध तो नहीं है कि जिस उद्देश्य सिद्धि के लिए 12 वर्षों की कठिन साधना की उसे अधूरी छोड़कर कहाँ भाग जाए। हो सकता है कि साथियों के चले जाने से कहीं उदास होकर बैठा हो। इसी उधेड़ वन में वह यज्ञशाला में गई और वहां देखा तो कोने में दुबका हुआ उपकौशल चुपचाप आंखों से आंसू की धारा बहाता हुआ सिर नीचे के हुए बैठा है। गुरु गुरु पत्नी को देखकर उसके अमर्ष का वेग बढ़ गया और वह फपक फपक कर रोने लगा। उपकौशल की इस दीन दशा को देखकर दयालु गुरु पत्नी की करुणा भी उमड़ पड़ी। कोने से उसे खींचकर अंक में लगाते हुए बोली, मेरे प्यारे, तू इतना उदास क्यों हो रहा है? मैं आज ही तेरे गुरु से तुझे विद्यारंभ करने की अभ्यर्थना करूंगी। तू तनिक भी उदास मत हो। देख, सायंकाल आ गया है और अभी तक तेरी अग्नियों की सहाय पूजा नहीं हुई। न ईंधन आया, न अभी सिंचन का कुश और जल। शीघ्र जा और अपने काम कर। तुझे इतना दुखी तो नहीं होना चाहिए। मेरे रहते हुए तुझे किस बात का कष्ट है जो इस तरह घर भागने के लिए ललक रहा है? उपकौशल चुपचाप ईंधन लेने के लिए वन्य मार्ग की ओर चला गया। गुरु पत्नी की ममता से भरी हुई वाणी ने उसके हृदय का कांटा काट दिया। वह कुछ हल्का बन गया, क्योंकि मन का सारा दुख आंसुओं के रूप में बाहर निकल गया था। पुरानी साथियों के घर चले जाने से उसे आज एक नवीन प्रेरणा मिली। वह सोचने लगा कि मैं अभी कितना अधीर हूँ। इतने दिनों तक आश्रम में रहकर भी किसी योग्य नहीं बन सका। अवश्य मुझ में कोई कमी है जो गुरुजी मुझे विद्यादान का पात्र नहीं समझते। अब मुझे सच्चे तन मन से अपने कर्तव्य में जुट जाना है। देखें कब उनका हृदय पसीजता है। उपकौशल के ईंधन के लिए वन में चले जाने की थोड़ी ही देर बाद सत्यकाम भी आ गए। गुरु पत्नी ने उपकौशल की उद्विग्नता का समाचार सुनाते हुए कहा, उपकौशल की दीनता से मैं आज विचलित हो गई हूँ। उसे आश्रम में रहते हुए 12 वर्ष से ऊपर हो गए। उसने श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्य के नियमों का यथोचित पालन किया और आपकी यज्ञशाला की अग्नियों की भली भांति आराधना की है। उसके पीछे आए हुए साथी दीक्षा ग्रहण कर गृहस्थ धर्म में सम्मिलित हो गए, पर वह ज्यों का त्यों है। आज वह दिन भर यज्ञ कुंड के पास कोने में बैठकर रोता रहा। अभी मेरे बहुत कहने सुनने पर ईंधन के लिए वन की ओर गया है। उसके समान सरल, विनीत और सेवा में निपुण शिष्य को ब्रह्म विद्या से अभी तक उपेक्षित क्यों किया गया है? मैं चाहती हूँ कि उसे भी शीघ्र ही दीक्षित कर गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने की आज्ञा दीजिए, नहीं तो ये अग्नियां आपको उल्हाना देंगी। सत्यकाम ने पत्नी की बातें अनसुनी कर दी और बिना कुछ उत्तर दिए संध्या वंदन में लग गए। थोड़ी देर तक वह खड़ी रही, पर जब देखा कि सत्यकाम प्राणायाम खींच रहे हैं तो मन महसूस कर घर के दूसरे कामों में लग गई। उधर उपकौशल ने अग्नियों की विधिवत आराधना की। उसे आशा होगी कि गुरु पत्नी के आश्वासन निष्पन्न होने वाले नहीं हैं। इधर संध्या वंदन से निवृत्त होकर सत्यकाम ने उपकौशल से बातें भी नहीं की और प्रतिदिन की तरह अन्य अग्नेयाधान के मंत्रों का सहस्वर पाठ भी उससे नहीं कराया। दूसरे दिन प्रातःकाल सत्यकाम लंबी यात्रा के लिए चले गए और जाते समय पत्नी से कह गए कि जब तक मैं अपने आश्रम में वापस नहीं आता तब तक शाला की अग्नियों की सेवा का सारा भार
उपकौशल पर है और अन्य छात्रों का पाठारंभ मेरे आने पर होगा। इन नवीन छात्रों की देखभाल भी उप उपकौशल करेगा। सत्यकाम के इन गूढ़ वचनों से पत्नी की निराशा, मन में कुछ आशा का संचार हुआ, पर गुरु के लंबी यात्रा पर चले जाने और जाते समय एकदम मौन रहने के कारण उपकौशल को बहुत दुख हुआ। मानसिक अशांति ने उसके आहत हृदय को एकदम विचलित कर दिया और वह बहुत दुखी होकर अनशन करने पर उतारू हुआ। पर इस निश्चय के कर लेने पर भी उसने अग्नियों की आराधना से मुख नहीं मोड़ा। सायंकाल अन्य शिष्यों से उपकौशल के अनशन का समाचार सुनकर गुरु पत्नी को बहुत दुख हुआ। वात्सल्य स्नेह से उसका दयालु हृदय भर आया और उपकौशल के पास जाकर उन्होंने कहा, वत्स, उपकौशल तो किस लिए भोजन नहीं कर रहा है? उपकौशल उठकर खड़ा होकर हाथ जोड़कर विनीत भाव में बोला, माता, मेरे मन में व्याधियों की बाढ़ सी आ गई है। मैं पहले तो केवल कुछ निराश था, पर अब अनेक प्रकार की कठिनाइयों ने मेरी बुद्धि को विकृत कर दिया है, अतः अब मैं कुछ भी नहीं खा सकूंगा। गुरु पत्नी ने कहा, ब्रह्मचारी, तेरी मानसिक व्याधियों को मैं जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि किन कठिनाइयों ने तेरी बुद्धि को विकृत कर रखा है, पर तुझे इस तरह परेशान नहीं होना चाहिए। तेरे गुरु इतने अनजान नहीं है कि वे तेरी कठिनाई और मानसिक व्याधियों को नहीं जानते हों, यह जानबूझकर टाल रहे हों। आज सवेरे का ही हाल, यात्रा पर जाते समय उन्होंने कहा है कि शाला की अग्नियों की आराधना का सारा भार कौशल पर रहेगा। इससे यह तो सिद्ध हो जाता है कि वह तुझे उस कार्य के योग्य समझते हैं। तू उठ और भोजन कर। इस तरह मेरे रहते हुए तू आश्रम में अनशन नहीं कर सकता। उपकौशल का शोक विदग्ध हृदय गुरु के इस अज्ञात स्नेह के समाचार सुन लेने के बाद से तरंगित हो उठा। इस अभूतपूर्व सम्मान के संदेश ने उसके सूखते जीवन में संजीवनी डाल दी। कृतज्ञता से उसकी रोमावली पुलकित हो गई, आंखों से प्रसन्नता के मोती चूम पड़े और कंठ गदगद हो गया। हाथ जोड़कर उसने कहा, माता, आज रात को तो अनशन करने की मैंने प्रतिज्ञा कर लिया, क्योंकि मानसिक अशांतियों को दूर करने का इससे सुगम कोई दूसरा उपाय नहीं है, किंतु कल से मैं अनशन नहीं करूंगा। आप आज के लिए मुझे हृदय से क्षमा, क्योंकि मैं बहुत विवश हूँ। गुरु पत्नी चुप होकर चली गई। उपकौशल अग्नियों की सेवा में लीन हो गया। उस दिन और रात को उसने अपनी प्रतिज्ञा का पूर्ण पालन किया। ब्रह्मचारी उपकौशल के उस दिन निराहार रहने से अंतर्यामी अग्नि ने विचार किया कि शुद्ध हृदय तपस्वी ब्रह्मचारी ने इतने दिनों तक मन लगाकर हमारी सेवा की है, पर इसकी कामना आज तक पूर्ण नहीं हो सकी। इसने आज कुछ आहार भी नहीं किया है, फिर भी हमारी सेवा में उसी तरह से दत्त चित्त है। इसकी सच्ची सेवा का फल हमें अवश्य देना चाहिए। जिस तरह से भी हो, हम लोग इसकी कामनाओं की पूर्ति करें। रात के प्रथम प्रहर बीत जाने के बाद जब उपकौशल अग्निशाला में यज्ञ कुंड के समीप मंत्रों का सस्वर उच्चारण करते हुए भक्ति समेत समाधि डाली थी, अचानक यज्ञ कुंड से गंभीर आवाज आई, ब्रह्मचारिणी, तेरा सेवा से मैं परम प्रसन्न हुआ हूँ, अपना अभिलिपित वरदान तू मुझसे मांग। उपकौशल स्तंभित हो गया। चारों ओर दृष्टि उठाकर उसने यज्ञशाला में देखा, पर कोई दिखाई नहीं पड़ा। वह कुछ भयभीत हो गया, क्योंकि बिना शरीर की मानव वाणी सुनने का अवसर उसे नहीं प्राप्त हुआ था। इसी बीच यज्ञ कुंड से फिर आवाज आई, ब्रह्मचारी, तू भयभीत मत हो, मैं तेरी सेवाओं से प्रसन्न अग्नि हूँ, तू अपनी अभिलाषा का वरदान मांग। उपकौशल का भय विस्मय में बदल गया। रोमावली खड़ी हो गई, हृदय धड़कने लगा, पैरों में कंपी आ गई। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद कांपते हुए स्वर में वह बोला, अग्निदेव, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश दीजिए, क्योंकि जिसे जानकर संसार के कष्टों से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है, इस संसार में जहाँ कहीं भी दृष्टि डालता हूँ सर्वत्र दुखों का सादर उमड़ा दिखाई पड़ता है। अतः जिस तरह से भी इन दुखों का अंत हो, उसी उपदेश मुझे दीजिए। इतना कह उपकौशल चुप हो गया। थोड़ी देर तक यज्ञशाला में चारों ओर सन्नाटा रहा। फिर एकाएक अग्निकुंड से एक परम तेजस्वी मानवाकृति बाहर निकली, जिसके शरीर से दिव्य तेज निकलकर चारों ओर फैल रहा था। यज्ञशाला के चारों ओर उस दिव्य शरीर के प्रकाश का पुंज देखते देखते ही उद्भासित हो गया। अब तो उस दिव्य शरीर की ओर देखने की शक्ति उपकौशल में नहीं रही। उसकी आंखें मुंद गई, शरीर भय से कांपने लगा और चेतनाहीन होने लगा। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद उसने अनुभव किया कि कमल की पंखुड़ियों के समान कोमल, नवनीत के समान मृदु और हिम के समान शीतल सुखदायी उंगलियों से उसकी पीठ पर कोई कुछ फेर रहा है।
उसकी मिची हुई आंखों की पलकों से लेकर मुख और ललाट तक उन शीतल सुखदायी उंगलियों ने जादू की लकड़ी की तरह फिर कर उसे नवीन चेतनता और एक दिव्य ज्योति का अनुभव करा। उसे मालूम होने लगा मानो हृदय में शरद पूर्णिमा की चांदनी से सौगुनी अधिक प्रकाशमयी शीतल सुखदायिनी कौमुदी खिली हुई है। मन में सौगुना अधिक उत्साह हो आया। अंग प्रत्यंगों में विद्युत प्रकाश की तरह स्फूर्ति की लहरें तरंगित हो रही हैं और हृदय वीणा के तारों को किसी ने उन्हीं मृदु उंगलियों से गुदगुदाकर झंकृत कर दिया। वह उठ बैठा और सामने देख रहा है कि एक सौम्य मूर्ति ऋषि उनके सामने खड़े हुए धन्य हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल उपकौशल बहुत सवेरे उठा और नित्य कर्म से निवृत्त होकर जब यज्ञशाला में पहुंचा तो उसके नवीन साथियों में से एक ने बड़े कुतूहल से पूछा, भाई उपकौशल, आज तो तुम्हारी मुख की शोभा देखनी है, तुम्हारे शरीर से तेज सा छिटक रहा है, बात क्या है? उपकौशल ने सहज भाव से कहा, भाई ये मेरे उपवास का फल है, पूज्य माता जी का आशीर्वाद है, आराध्य गुरुदेव और उनकी आहुति अग्नियों की महान कृपा है। मुझे तो अपने में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ रहा है। एक दूसरे साथी ने कहा, नहीं नहीं भाई, बात सच है, मालूम होता है जैसे तुम रोज की अपेक्षा अधिक शांत और संतुष्ट हो। मुखमंडल हमारे अंतःकरण का प्रतिबिंब है। जो भावनाएं भीतर होती हैं वह मुखमंडल पर बाहर दिखाई पड़ती हैं। मुझे लगता है कि जैसे तुम आज बहुत संतुष्ट और शांत हो गए हो। उपकौशल ने दूसरे गुरु भाई का कुछ उत्तर नहीं दिया, केवल मुस्कुराते हुए उसकी ओर एक बार निहार कर वह अग्नियों की आराधना में तन मन से जुट गया। उस दिन दोपहर को गुरु पत्नी ने उसे यज्ञशाला के बाहर से पुकारा, वत्स उपकौशल कहाँ है? क्या अभी तक तूने कुछ खाया पिया नहीं है? उपकौशल ने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, माते, सवेरे पानी पी लिया है, अभी मध्याह्न की आहुति डालने के बाद आहार की चिंता करूंगा। गुरु पत्नी ने आज का उपकौशल कुछ दूसरे ही दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने पूछा, वत्स, आज मैं देख रही हूँ कि तेरे मुखमंडल पर कल की तरह विषाद की रेखाएं नहीं है, अंगों में ग्लानि का चिन्ह नहीं है और तेरी आंखें तेरी मानसिक शांति और संतोष की साक्षी दे रही हैं। उपकौशल ने विनीत भाव से कहा, माता, यह सब गुरुदेव, आप और अग्निदेव की मुझे हत भाग्य के महान कृपा है। मैं तो जैसा कल था वैसा ही आज भी हूँ। गुरु पत्नी को उपकौशल की निश्चलता और प्रसन्नता से बड़ा संतोष हुआ। बोली, वत्स, तूने कल भी कुछ खाया नहीं, आज मैंने तेरे लिए भी भोजन तैयार करके रखा है। समिधाओं को अभी सिंचित करने के बाद तू चले आना, देखना कहीं बहाना मत बना देना। उपकौशल चुप होकर यज्ञशाला की ओर ताकने लगा। गुरु पत्नी आश्रम में चली और सब नए साथी उपकौशल के भाग्य पर ईर्ष्या करने लगे। एक ने ताना कसते हुए कहा, भाई अब उपकौशल का क्या पूछना, उसे भोजन भी अब बना बनाया मिल रहा है, अब उसके भाग्य के दिन शुरू हो गए। दूसरे ने कहा, भाई इतने दिनों तक बेचारे ने बड़ी ठोकरें खाई हैं, क्या तुम भी यह चाहते हो कि वह सारी उम्र गुरुकुल में ही बिता दे? भगवान सबके दिन फिरते हैं। उपकौशल चुपचाप अग्निकुंड के पास जाकर समीदाहों का अभिसिंचन करने लगा, मानो उसने किसी की बातों को सुना ही नहीं। दोपहर के बाद जाकर उसने गुरु पत्नी के हाथों से बना हुआ भोजन किया। 12 वर्ष के बाद इस प्रकार के अमृत तुल्य आहार को सम्मान पूर्वक प्राप्त कर उसने भी समझ लिया कि मेरे ऊपर गुरुदेव की सच्ची कृपा हो गई है। रात फिर आई। उपकौशल संध्या के नित्य कर्मों से अवकाश प्राप्त कर कल रात को अग्नि द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म विद्या का चिंतन करते हुए शांत मुद्रा में एक कोने में बैठ गया। पहर रात बीतने के बाद वे नित्य की भांति फिर यज्ञ कुंड के समीप जाकर मंत्रों का सहस्वर उच्चारण करते हुए भक्ति समेत समिधा डालने लगा। कल की तरह आज भी यज्ञ कुंड से आवाज आई, ब्रह्मचारी, मैं भी तेरी सेवा से परम प्रसन्न होकर तुझे वरदान देने के लिए आया हूँ। अपना अभिलषित वरदान तू मुझसे मांग। उपकौशल आज नहीं डरा, उसके हृदय में हर्ष की बाढ़ सी आ गई। गदगद स्वर से बोला, अग्निदेव, मुझे ब्रह्म विद्या के सिवाय संसार में किसी अन्य वस्तु की कामना नहीं है। मुझे चारों चरणों समेत ब्रह्म का उपदेश मिले, यही चाहता हूँ। यज्ञ कुंड की प्रदीप्त लपटों से कल की भांति फिर वही दिव्य आकृति बाहर निकलते हुए बोली, ब्रह्मचारिणी, कल तुझे ब्रह्म के एक चरण का उपदेश मिला है, अब मैं 3 अंशों में प्रकट होकर तुझे ब्रह्म के शेष चरणों का उपदेश करूंगा। आज दूसरे चरण का उपदेश तुझे मैं दे रहा हूँ, कल और परसों शेष चरणों का उपदेश ग्रहण करना। किंतु वत्स, इस बात का ध्यान रखना कि हम सब तुझे अज्ञाराधन तथा ब्रह्म अर्थात आत्मा के यथार्थ तत्व का ही उपदेश करेंगे। तेरे आचार्य यात्रा से लौटकर तुझे इस ब्रह्म विद्या के फल का उपदेश करेंगे। बिना उनके उपदेश को ग्रहण किए तेरी यह विद्या पूर्ण नहीं होगी, निष्फल रह जाएगी।
उपकौशल ने हाथ जोड़कर शीश झुकाते हुए कहा, देव, मैं इतनी अज्ञता नहीं करूंगा कि आचार्य चरण की विद्या प्राप्त किए बिना गुरुकुल से चला जाऊं। कुछ दिनों के बाद सत्यकाम अपनी लंबी यात्रा से वापस लौटे। वह कुछ दूर से दिखाई पड़े कि आश्रम में चहल पहल मच गई। शिष्यों ने गुरुदेव के चरणों की धूल मस्तक में लगाई, किसी ने उनका कमंडल लिया, किसी ने मृगशाला। उस समय उपकौशल अग्नि की आराधना में लगा था तो उसे कुछ पता नहीं था। सत्यकाम ने शिष्यों की भीड़ में उपकौशल को देखना चाहा पर वह नहीं मिला। उन्होंने जान लिया कि उपकौशल में अभी कितनी गंभीरता आ गई है। आश्रम में थोड़ी देर तक श्रम दूर करने के बाद उन्होंने शिष्यों को अपने अपने काम पर जाने की आज्ञा दी और स्वयं यंजकुंड की ओर अकेले चल पड़े। शाला के द्वार पर पहुंचकर सत्यकाम ने देखा कि उपकौशल एकाग्र मन से मध्याह्न की संविधाओं को ठीक कर रहा है। उसके मुखमंडल पर सूर्य के समान जाज्वल्यमान तेज विराज रहा है और जीव वेद मंत्रों के उच्चारण में निरत है। सत्यकाम ने मृदु स्वर में पुकारा, वत्स उपकौशल। उपकौशल ने आंखें उठाकर देखा तो चिरकाल के प्रवास के बाद गुरुदेव शाला के द्वार पर विराजमान हैं। संविधाओं को नीचे रखकर वह दौड़ पड़ा और गुरु के चरणों से लिपट गया। सत्यकाम ने उपकौशल को उठाकर छाती से लगा लिया। उन्होंने देखा कि उपकौशल के मुखमंडल पर ऐसी प्रखर दीप्ति विराजमान है कि आंखें चकाचौंध हो रही हैं। उसकी आंखें आदि समस्त इंद्रियां सात्विक प्रकाश पुंज से प्रदीप्त हैं। पूरे शरीर में ब्रह्मवत्स का पूर्ण छटा छिटक रही है। हर्ष से भरकर उन्होंने पूछा, वत्स, तेरा मुख ब्रह्म ज्ञानियों की तरह चमक रहा है। इंद्रियों समेत सारे शरीर में ब्रह्म तेज सा झलक रहा है। बता, तुझे किसने ब्रह्म का उपदेश दिया है? उपकौशल स्तंभित हो गया। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद सिर को नीचा कर उसने कहा, गुरुदेव, आपके बिना मुझे कौन उपदेश करता? आपके पहले यह गनिया अपने तेजों में प्रकाश से अधिक जाज्वल्यमान थी, पर आपके आने से तो यह भी मानो भयभीत हो गई हैं। सत्यकाम को उपकौशल का यह संकेत समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई। तुरंत बोल पड़े, वत्स, मैं जानना चाहता हूँ कि अग्नियों ने तुझे क्या उपदेश किया? उपकौशल थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने आधे से अंत तक अग्नियों से जो कुछ उपदेश प्राप्त किया था सत्यकाम को सब कह सुना। सत्यकाम ने सब कुछ जान सुनने के बाद कहा, वत्स, मैं समझ गया। इन अग्नियों ने तुझे इस लोक संबंधी ज्ञान का ही उपदेश किया है। मैं तुझे उस पूर्ण ब्रह्म का उपदेश करूंगा जिसका साक्षात हो जाने पर पुरुष को लौकिक पापों का स्पर्श नहीं होता। उपकौशल ने कहा, भगवान, यह सब आपकी अमोघ कृपा ही का फल है, अन्यथा कहाँ मुझ ऐसे हतभाग्य और कहाँ आप जैसा सर्वज्ञ। तदंतर सत्यकाम ने उपकौशल को ब्रह्म का रहस्यपूर्ण संपूर्ण उपदेश किया और मांगलिक मुहूर्त में उसका समावर्तन संस्कार संपन्न कर गृहस्थ बनने के लिए घर जाने की आज्ञा दी। यहाँ पर कहानी को विराम लग जाता है। नमस्कार दोस्तों, प्लीज शेयर, comment and subscribe my channel and like the video. Namaskar, 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 namaskar.